नंबर 12, और ये था हमारा मई 2007 10 मार्क्स वाला। Following details are related to the work done in process A of XYZ company during the month of March 2007. Opening work in progress 2000 units, उसकी डिटेल्स आपको दी है। मटेरियल है 80,000, लेबर 15,000, ओवरहेड्स 45,000। मटेरियल इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए 38,000 यूनिट्स, रुपीज 14,80,000। डायरेक्ट लेबर 3,59,000, ओवरहेड्स 10,77,000। यूनिट स्क्रैप 3,000 यूनिट्स, जिसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल वाइज 100%, लेबर ओवरहेड 80%। क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस 2,000 यूनिट्स, जिसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 80%। यूनिट्स फिनिश एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस बी 35,000। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। स्क्रैप यूनिट्स fetched rupees 20 per piece. You are required to prepare statement of equivalent production, statement of cost, statement of distribution cost, and process A account, normal and abnormal loss account. Again, see in this problem, मैंने तो हेड ही करके दिया कि ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन, है ना। तो बाय डिफॉल्ट इस बार ये प्रॉब्लम को कौन से मेथड से करना है? इट इज बाय, बोलो, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन है ही नहीं है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक की इंडिविजुअल कॉस्ट बाइफरकेशन इज गिवन, सो वी हैव टू गो बाय एवरेज कॉस्ट। यस, विल गो फॉर दिस मे 2007 10 मार्क्स। अब देखिए, वैसे आपके लिए इसमें नया ऐसा कुछ नहीं है, बट इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिस है। इसलिए अभी यहाँ से आगे आपको कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन आपको स्पीड पर काम करना है, ठीक है। सो प्लीज डू इट योर फास्ट स्पीड। प्रोसीड। क्योंकि मेरा मानना है कि जिसको प्रोसेस कॉस्टिंग का ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, उसे कॉस्टिंग में डिफिकल्टी नहीं आ सकती। इसको जरा इंप्रूव कीजिए। और क्योंकि प्रॉब्लम में आपसे पूछा ही एब्नॉर्मल लॉस है, इसका मतलब डेफिनेटली एब्नॉर्मल लॉस आता ही होगा इसके अंदर। सो प्लीज प्रिपेयर योर क्वांटिटी अकाउंट, योर बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस इज ऑफ 2,000 units, then introduced material introduced in process A is 38,000. सॉल्व करना शुरू करते सब जन, एक्चुअल वर्चुअल दोनों। 38,000, देन यूनिट स्क्रैप 3,000 है, लेकिन हमारा जो नॉर्मल लॉस इट इज 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब मेरा नॉर्मल लॉस इज वेरी क्लियर, ओपनिंग 2,000 प्लस 38,000, ये दोनों मिलाकर जो मेरा आएगा 40,000, उसका 5% दैट इज 2,000। और क्योंकि मेरा एक्चुअल लॉस 3,000 यूनिट का है, दो तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था, सो माई एब्नॉर्मल लॉस इज 1,000। देन 3,000 में से 2,000 नॉर्मल लॉस, 1,000 एब्नॉर्मल लॉस। देन यूनिट स्क्रैप हो गया, डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसकी दी हुई है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस इज 2,000। So here I can say balance carried down is 3,000. इसका मतलब ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, प्रोसेस बी को कितना गया होगा फिर
This is 38 plus 2. This is what? 40,000 minus this 6,000 is 34,000. This is what transferred to next process B. 34,000. कैरेक्टर कितना दिया आपको? 2000 है ना. मैं तो वही कह रहा था कि 2000 ये लिख दो. तुम लोग सुनते नहीं. तो ये आएगा कितना? 35,000. वो भी दिया है. क्रॉस वेरिफिकेशन करना था ना, इसलिए हमने लिखा. वो भी टैली हो गया. यूनिट्स फिनिश एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस भी 35,000. तो बराबर 35,000. समझो अगर ये लाइन नहीं देते आपको तो बैलेंसिंग फिगर एंड वो मैच हो गई वहां 35,000. बस आपका ध्यान था कि नहीं चेक करना था, बाकी तो कुछ है नहीं. बनाइए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स. Now just try to improve your speed. Do at your fastest speed. Number 1, pedagging, transfer to process B. In that A, bring WIP. And then introduce and complete. So opening WIP के 2000 यूनिट्स और कुल कंप्लीट हमारे हुए कितने? 35,000. इसका मतलब इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड आर 33,000. और सबके लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 100%. वी आर फॉलोइंग एवरेज कॉस्ट मेथड. Then number 2, normal loss 2000. Degree of completion quantity nil. Number 3, abnormal loss. It is 1000 units. 1000 units. Material wise उसकी degree of completion आपको दी है. It is material wise it is 100%, 1000. Labor overhead wise 80%, 800. And number 4, closing WIP 2000 units. Material wise 100%, labor overhead 80%. So 2000 का 100% is 2000 and labor overhead का 80% is 1600. So that is material wise it comes to 38. बराबर है? And this is 37,400. Body. Then
आगे बनेगा स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट। देखिए अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो ही बोर्ड पर देखिए, ठीक है, अदरवाइज कीप ऑन सॉल्विंग। Your cost incurred is 14,80,000, 3,59,000 and 10,77,000. Total comes to 15,60,000, 3,74,000, 11,22,000. Less नॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल लॉस है उसकी जो क्वांटिटी आपकी स्क्रैप हो गई उसकी सेल्स वैल्यू आपको जरूर मिलेगी, और वो 2000 इंटू स्क्रैप यूनिट्स फेच रुपीज 20 पर पीस, सो वी कैन से इट इज 2000 इंटू रुपीज 20 इज 40,000। सो नेट कॉस्ट कम्स टू 15,20,000. This is 374 and 11,22. इसमें कोई चेंज नहीं होगा। Then number of equivalent units. मटेरियल के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे आ चुके हैं 38,000, लेबर ओवरहेड के 37,400, 37,400. Therefore, net cost per unit तो देखेंगे कितना था 15,20,000 by 38,000, 40, कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं ना, 40, this is 10 and this is 30, 30, 30 plus 10, 40 plus 40 is टोटल में आता है आपका 80। Is it? इसको भी रखना साथ। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में जो आएगा नंबर 1 ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुल मिलाकर हमने 35,000 यूनिट्स हमने ट्रांसफर किए, सो 35,000 इंटू टोटल 80 कितना आता है? इट कम्स टू 28 लाख। ओके, नंबर 2 एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड सबको लेना पड़ेगा। सो एबनॉर्मल लॉस मटेरियल वाइज इट इज 1000 यूनिट्स, जबकि लेबर ओवरहेड के लिए 800। मटेरियल की एलिमेंट वाइज कॉस्ट है 40, लेबर की 10, ओवरहेड्स 30।
So 40 into 1000 is 40,000. 10 into 800 is 8,000, and this is 24,000. Is it 72,000? 72,000. Number 3, closing WIP. Again in that, material, labor and overhead. Material wise, closing WIP is 2,000 units, and labor overhead 1,600. I think answer will be 1,44,000 आएगा. Is it 1,44,000? Come to your process A account. हो गया कलवर अकाउंट? कितने टोटल? बनाओ. So it's 2 balance brought down. We have 2,000 units opening stock with the total is 1,40,000 ना? सब है क्या उसमें? मटेरियल लेबर ओवर सब आ गया. तो मटेरियल, wages to overheads. The cost incurred material is 38,000 at rupees 14,80,000. Wages 3,59,000 and overheads 10,77,000. क्रेडिट में पहला आइटम बाय नॉर्मल लॉस 2,000 and at its scrap value 2,000 into 20 that is 40,000. अभी सारे वैल्यूएशंस यहाँ पर आपके पास. बाय एबनॉर्मल लॉस, it is 1,000 units 72,000. My process B account 35,000 units 28 lakh, and by balance carried down 2,000 units, valuation is 1,44,000. And you please check your account is type. कितना? दोनों साइड? Yeah, it must be 30,56,000 and quantity total is 40,000. Got it? ओहो, बैठो मत. नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट करना है.
तो मैंने वर्चुअल वालों के लिए थोड़ा टाइम दिया देखने के लिए। उन बच्चों को देखो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी तैयार है। So you have to prepare normal loss account, and abnormal loss account. So normal loss को debit to process A account 2000 units 40,000, and abnormal loss को भी debit to process A account 1000 units 72,000. Yeah, so नॉर्मल लॉस जो है वो आपका पूरा का पूरा सेल आउट हो जाएगा 2000 for rupees 40,000. दिस अकाउंट इज टैग। और जो एब्नॉर्मल लॉस है ये भी हम लोग एज अ स्क्रैप करके बेच देंगे ऑल दिस 1000 यूनिट्स एट रुपीज 20 ईच, दैट इज 20,000 में हो जाएगा। सो बाकी जो डिफरेंस आएगा दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 52,000. The difference is P&L 52,000. ये पूरा क्लियर है सबको? ये नंबर 12, ठीक है। ओके फाइन, यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक अगेन विल कंटिन्यू वेयर विल डिस्कस वेयर द ओपनिंग डिग्री ऑफ कंपटीशन इज नॉट गिवन बट ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट डिटेल्स आर गिवन। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, आप समझदार। ठीक है, बुक लग गई ना इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, मिलते ब्रेक के बाद।